तो अभी हम आपको सिखाएंगे एनालिटिकल टेबल। जैसे आप लोग हम लोग जब रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन में 3-4 साल 5 साल 6 साल का दिया रहेगा, तो कब आप एडवांस दिए, कब कितना एडजस्ट किए, एक प्रॉब्लम लग रहा है, इतना याद रखना नहीं डिफिकल्ट है कि मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग हुआ, फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ, फिर थोड़ा एडजस्ट किए, फिर थोड़ा एडजस्ट किए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक अच्छा सजेशन क्या दिया गया है, कंपलसरी नहीं है लेकिन नेसेसरी है कि आप एनालिटिकल टेबल बना लीजिए, जिससे क्या होता है आपका कैलकुलेशन क्लियर होता है, दोनों में मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है और एक्यूरेट हिसाब आ जाता है। समझे आप? इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक एनालिटिकल टेबल। तो एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इसका एक बेसिक फॉर्मेट है और सबसे मेन चीज यही है, आपका फॉर्मेट बन गया, आंसर आ जाएगा, आपको यहीं पर आंसर दिख जाएगा, आपका आंसर दिख जाएगा। फिर बाद में जर्नल एंट्री जो बताए हैं यही रिपीट होगा, मैक्सिमम जर्नल एंट्री यही चीज रिपीट होगा। कभी ये आएगा तो वो नहीं, हुआ आएगा तो ये नहीं, समझ पा रहे, लेकिन जितना बताया उतने जर्नल एंट्रीज आएगा। तो मतलब जो आपका मेन टास्क है एनालिटिकल टेबल ही है। तो हम आप लोग क्या बताएंगे एनालिटिकल टेबल में, एक बेसिक बता देते हैं एक एग्जाम्पल देके। उसके बाद उसमें जो कंडीशन लिखे ना लाइक, तो ये लाइक कंडीशन अलग अलग होता है कि आप शॉर्ट वर्किंग को 3 साल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं या एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, 4 साल में एडजस्ट कर सकते हैं, अगले 3 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं, और कभी कभी लिखा रहता है फॉलोइंग नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो मतलब इस साल का अगले 2 साल तक, इस साल का अगले 2 साल तक, इस साल का अगले 2 साल तक। खाली लिख देंगे अप टू 2 ईयर, तो यहाँ पे जाकर आपका लैप्स कर गया, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? तो अगर समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम खाली हिंट कर रहे हैं जो पढ़े हुए हैं रिवीजन में, इसको हम आराम से बताएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी आपको समझ में नहीं आया, क्या क्या बोल दिए, क्या क्या समझ में आया, क्या बोले बताइए थोड़ा सा हिंट। हाँ यूज मतलब आपका एडवांस अगर दे दिए हमको तो वो लैप्स कर जाएगा आपका। कभी कभी सबसे अच्छा वही होता है फॉलोइंग नेक्स्ट 2 ईयर, नहीं तब ज्यादा अच्छा होता है, हर 1-2 साल आगे का मिल जाता है, फॉरवर्ड होता रहता है, अच्छा रहता है, हमको सेटअप करने का मौका मिल जाता है, लिमिट नहीं लगता है। तो इसमें देखिए होता है क्या, हम जो एग्जाम्पल लिए उसी को कंटिन्यू कर देते हैं, हम जो एग्जाम्पल लिए हैं ना उसी को, कल तो हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल में लिए हैं कि 3 साल का लिए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिए हैं कि एक कंपनी है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है गुप्ता एंड कंपनी है, टू के लीज माइन ऑन 1 जनवरी 2000, ईयर डिलीट कर दी, हर एक साल काम आ जाएगा, ठीक है, फॉर ए पीरियड 20 ईयर। तो उनका क्या है ना, आउटपुट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का 5,000, सेकेंड ईयर का 4,000 और 6,000, और मिनिमम रेंट दिया हुआ है आपका 50,000, 10 रुपया पर रॉयल्टी। मतलब रॉयल्टी का क्या रेट है, 10 रुपया रेट है, और मिनिमम रेंट हम फिक्स किए हुए 50,000। तो ये हम पहले लिख लेते हैं, मिनिमम रेट हमको कुछ भी हो चाहे हो, मिनिमम 50 तो हम लेंगे, और रॉयल्टी का रेट मेरा कितना है, 10 रुपया। और फर्स्ट ईयर जो मेरा प्रोडक्शन हुआ है 5,000, मतलब बराबर प्रोडक्शन किए हैं, देखिए बराबर आ गया मिनिमम रेंट का, बराबर हम एग्जाम्पल लिए हैं। सेकंड में लिए हैं 4,000, तो हमारा क्या हो गया आपका लेस देन हो गया, जो सेकंड में आपको पढ़ाए थे, तो 40,000, और अगले में ले लिए हम 6,000, सेटअप भी हो गया 60,000। तो हम लोग क्या लेते हैं, पहले साल पहले कॉलम में हम ईयर लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका प्रोडक्शन कितना कितना हुआ, तो 5, 4, 6, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हमारा एग्जाम्पल है 5, 4, 6 लिए हैं। उसके बाद रॉयल्टी का रेट दिया होता है, उसको रॉयल्टी के रेट से मल्टीप्लाई करके 50,000 इंटू 10 50,000, 4,000 इंटू 10 40,000, 6,000 इंटू 10 60,000, और हम फिर मिनिमम रेंट लिख देते हैं और कंपेरिजन करते हैं। तो या तो शॉर्ट वर्किंग होगा या तो सरप्लस होगा, शॉर्ट वर्किंग मतलब कम और सरप्लस तो ज्यादा, या तो बराबर होगा। तो पहले वाले में ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना तो सरप्लस है, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या शॉर्ट वर्किंग सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग है, 40 ही हम यूज किए हैं, लेकिन हमको देना पड़ रहा है 50, तो 10,000 का शॉर्ट वर्किंग है, तो शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में लिखेंगे हम 10,000, यहाँ ब्लैंक हो गया। अगले वाले में सरप्लस हो गया, सरप्लस। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम लोग 3 साल तक, हम इसमें क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, आप जो शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट कर सकते हैं अप टू 3 ईयर, तीसरे साल तक हमको ऑप्शन है। तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट का ऑप्शन ही नहीं आता, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे रिक्रूट का मतलब एडजस्ट करना, तो यहाँ पर एडजस्ट क्या करेंगे, यहाँ तो हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ ही है, एडजस्ट करने का नौबत कब आएगा, जब हमारे पास पहले शॉर्ट वर्किंग रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सरप्लस 10,000 है, शॉर्ट वर्किंग 10,000, तब एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 10,000 क्या कर लेंगे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब पेमेंट करना है, तो पेमेंट मिनिमम रॉयल्टी 50,000 से कम तो कभी आएगा नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि 50 था 50, तो यहाँ पर 50,000 पेमेंट करेंगे। सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं 50,000 है, 40,000 मेरा रॉयल्टी निकला है, लेकिन देना पड़ेगा 50,000, मिनिमम देना ही पड़ेगा 40, यहाँ पर 50 देना पड़ेगा, मतलब कभी भी ये 50 से कम हो ही नहीं सकता। अब कभी भी इसका मतलब अभी कभी भी ये कम होगा ना, तो ये अमाउंट लिख दीजिएगा। जब ये ज्यादा है ना, जिस समय इससे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, बस ये भी ध्यान देना होता है, जब ये ज्यादा होगा
तो हम पेमेंट क्या करेंगे, 60,000 पेमेंट करने जाएंगे, लेकिन 60,000 पेमेंट करने से पहले करेंगे कुछ एडजस्ट भी हुआ है क्या, हाँ 10,000 एडजस्ट हुआ है, बस इतना ही खाली ध्यान देना है। तो 60,000 में 10,000 एडजस्ट कर लिए तो पेमेंट हम कितना करेंगे, 50,000। और पीएल में जो एडजस्ट नहीं हुआ है ना, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो पहला बार तो शॉर्ट वर्किंग था ही नहीं, एडजस्ट करने का नौबत नहीं आया, दूसरे बार भी नहीं, तीसरे वाले में 10,000 था और 10,000 पूरा एडजस्ट कर लिया था, हमारा लॉस कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये अगर 8,000 होता ना, 2,000 का लॉस हो जाता, क्योंकि मेरा ऑप्शन खत्म हो गया, 3 साल का ऑप्शन था, तो हम 2,000 कहाँ ट्रांसफर कर देते, पीएल में ट्रांसफर करते। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये वर्किंग नोट हमारा फाइनल हो गया। तो हमारा जो कल क्वेश्चन आपको देने वाले हैं और करवाने वाले हैं, तो एक वर्किंग, एक्चुअली हम एनालिटिकल टेबल समझाएं आपको, तो कल का एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। तो कल जो हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। कल हम एक क्वेश्चन लेंगे, एनालिटिकल टेबल फटाक से बनाएंगे, जो आज बना ही दिए, कल फिर से एक बार बनाएंगे हल्का सा रिकैप करा के, और सब जनरल एंट्रीज आपको खाली हम रिकॉल करेंगे, बनाएंगे नहीं हम, सब बना हुआ है, खाली हम हाईलाइट कर करके बताएंगे, देखिए ऐसे 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 आप लोग एंट्री बताइएगा, फटाफट फटाफट हम वो बताएंगे, लेजर बताएंगे। शायद कल हमको लगता है लेजर हो भी नहीं पाएगा, बहुत बहुत टॉपिक है। कल खाली हम दोनों का जनरल करवाएंगे और परसों लेजर करवाएंगे, पक्का, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी का मन में, कोई क्वेश्चन?